सी में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा रूल नहीं सीखना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ सीखते जाओगे। जैसे मैथ होता है, उसमें आप क्या पढ़ते हो, थ्योरी क्या पढ़ोगे उसमें, बताओ। तो टाइम वेस्ट है। आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए इसमें बस। तो मेरा क्वेश्चन ये था, यूजिंग फॉर लूप, सिंपल है फॉर लूप, सबको पता ही होगा लूप। तो मेरा क्वेश्चन पहला क्या था, 1+3 ऐसा कुछ था क्या? हर्ष आप बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1+ ऐसा कुछ था, क्या था? जल्दी बोलो। S इज इक्वल टू, मैंने क्या फाइंड करवाया था? S इज इक्वल टू शायद ये था 1+2+3 ऐसा कुछ था, जो भी था। चलो यही करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने दिया था तो मैंने यही करना है अभी, ठीक है। वाला था 147 वाला। चलो पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, तो ये फर्स्ट मान लो है। S इज इक्वल टू 1+2+3+4+5+6 टिल n। अब n की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, दैट हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, ठीक है। मान लो अगर यूजर ने एंटर किया n इज इक्वल टू 2, मीन्स आपको क्या करना है, 1+2 करना है, ठीक है। अगर यूजर ने एंटर किया n इज इक्वल टू 5, तो मतलब आपको करना है s इज इक्वल टू 1+2+3+4+5, ठीक है। अब हमने पहले सीखा था कि अगर हमें प्रिंट करना हो स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर आपको प्रिंट करने हैं, तो हमने प्रोग्राम सीखा था यूजिंग फॉर लूप। हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एक वेरिएबल लिया i इक्वल टू 1 और i लेस आर इक्वल टू 5। अगर 5 करना है या n करना है, जो भी है, मान लो मैंने n लिख दिया, n i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं printf %d, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, %d कॉमा i लिया है ना, i, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, आपने पहले i इनिशियलाइज किया है। अब यूजर इंटर करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे एंटर द वैल्यू ऑफ n, और इसको स्कैन कर लोगे। तो सपोज यूजर ने एंटर किया n इज इक्वल टू 3, तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा i इक्वल टू 1, लूप में आओगे i इक्वल टू 1 एंड देन कंडीशन चेक होगा इफ 1, अभी i की वैल्यू क्या है 1 लेस आर इक्वल टू 3, क्योंकि n हमने 3 लिया है, 1 लेस आर इक्वल टू 3 ट्रू। जब ट्रू होता है तो आप कहाँ जाते हो, इनसाइड बॉडी ऑफ दिस लूप, दिस फॉर लूप, ये होता है इसका बॉडी इस लूप का। तो ये जो लाइन है printf, इसमें एक ही इस लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा printf %d i। तो i की वैल्यू क्या है, अभी i आपने 1 इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो कहाँ पे आप आते हो, अपडेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे आप आते हो i प्लस प्लस, ठीक है। तो i प्लस प्लस अगर आप करोगे तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, i प्लस प्लस मीन्स होता है i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी अब कितनी, 2। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग सीख जाओ, बार बार यही चीज मैं बता रहा हूँ कई दिनों से, बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, बहुत लोग जान रहे होंगे ये सब चीजें, फिर भी बता रहा हूँ। तो i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब 2 लेस आर इक्वल टू n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 3, 2 लेस आर इक्वल टू 3 ट्रू। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप कहाँ जाओगे, बॉडी ऑफ दिस फॉर लूप। तो ये जो printf स्टेटमेंट है दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, printf %d i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, अभी i की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि पहले 1 थी, अब यहाँ आपने प्लस प्लस कर दिया तो ये 2 हो गया। अब ये प्रिंट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, अपडेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अपडेट करोगे, सो i प्लस प्लस मीन्स i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 + 1 3। तो अब यहाँ पे दोबारा से आप कंडीशन चेक करोगे, ठीक है। 3 लेस आर इक्वल टू 3, यस ट्रू है, तो दोबारा से आप लूप के अंदर आओगे और प्रिंट करोगे printf %d i। सो अभी i की वैल्यू है 3। आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i, आप कहाँ जाओगे, अपडेशन ऑफ वेरिएबल, अगेन यहाँ आओगे i प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ i बिकेम
4 है ना, i इक्वल टू i प्लस 1, 3 प्लस 1 4, so 4 less or equal to n means n is equal to 3, so 4 less or equal to 3 false। तो अब इस लूप के अंदर आप नहीं आओगे, ये लूप हो जाएगा एंड, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाओगे, अगर कोई यहाँ स्टेटमेंट होगी तो एग्जीक्यूट होगी। तो ये 1 2 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे 5 इंटर करोगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट करोगे तो n की वैल्यू अगर 10 इंटर करोगे तो 1 2 3 10 टिल 10 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये तो प्रोग्राम हो गया सिंपल 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। प्रोग्राम लगभग सेम ही है, लूप ऐसे ही चलेगा, यहाँ भी आपको 1 2 5 करना है, पर उसको ऐड करते रहना है। जो भी i है, जैसे हम सिर्फ i को प्रिंट कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है, i को ऐड करना है। कैसे, तो मान लो हमने लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इस जो भी वैल्यू है ये 1, नेक्स्ट टाइम में 1 में प्लस 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, फिर प्लस 4। तो हम क्या करें, इसको किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करते रहें, मतलब 1 पहले कर लें, फिर उसमें प्लस 2 कर दें, फिर प्लस 3 कर दें। तो हम ऐसा कर दें, एक वेरिएबल ले लें s, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू हम ले सकते हैं, अभी देखते हैं क्या लेना चाहिए हमें। तो हम क्या लिख दें, s इज इक्वल टू s प्लस 1, ठीक है। तो पहली बार में हम क्या करें, उस s में क्या करें, s को हम शुरू में मान लेते हैं 0 है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं, अभी हमने सम स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस s की वैल्यू क्या है, 0 शुरू में, लूप से पहले ही, ठीक है। तो अब हमने लिखा s इज इक्वल टू s प्लस 1, ठीक है। s इज इक्वल टू 5 जैसा लग रहा है, s इज इक्वल टू s प्लस 1। तो इससे क्या होगा, जब पहली बार क्या होगा, i इक्वल टू 1, इनिशियलाइज एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है लूप में, i इक्वल टू 1। अब क्या होगा, कंडीशन चेकिंग। अब n की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, आपको पता ही है, यहाँ ऊपर एक लाइन लिखोगे, एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो अगर उसने n एंटर कर दिया है 3 या 4 जो भी है, मान लो n इक्वल टू 4 कर दिया, तो 1 लेस आर इक्वल टू 4 ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आप आ जाओगे यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू s प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 1, 0, सॉरी नॉट s प्लस 1 बट s प्लस i, सॉरी ये गलत मैंने लिखा, ये मैं इसको काट के दोबारा लिखता हूं। s इज इक्वल टू s प्लस i। तो यहां पे क्या होगा, s इज इक्वल टू s प्लस i, 0 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i। अभी जब आप पहली बार इंटर किए हो तो i की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो s में स्टोर हो जाएगा 1 अब, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन आप कहां पे आओगे, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो कहां जाओगे, इसके बाद अपडेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे आप आओगे i प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i प्लस प्लस, i की वैल्यू जाएगी 2, ठीक है। i की वैल्यू हो गई 2 अब। तो अब ये चेक करोगे कि 2 लेस आर इक्वल टू n, इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, तो कंडीशन चेक होगी 2 लेस आर इक्वल टू 4, इट मे बी ट्रू और फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स है ट्रू है, 2 लेस आर इक्वल टू 4, ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो आप कहां जाओगे, लूप के अंदर, s इज इक्वल टू s प्लस i, दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, s इज इक्वल टू s प्लस i। सो व्हाट, अब s की वैल्यू क्या है, अभी ऊपर में देखो 1 हो चुकी है, अब 0 नहीं है, 1 प्लस i क्या है, 2 हो चुकी है ना, i प्लस प्लस आपने कर दिया था। तो 1 प्लस 2, मतलब जब आप 2 बार लूप चला तो आपने 1 प्लस 2 कर लिया, शुरू के 2 टर्म आपने ऐड कर लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ओके। तो आपने ये s की वैल्यू पहले 1 कैलकुलेट कर ली, बाद में s की वैल्यू कितनी हो गई, 3। i की वैल्यू पहले 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब आप आओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3,
अब यहाँ पे चेक करोगे कंडीशन, इफ 3 लेस आर इक्वल टू 4, यस ट्रू, तो दोबारा से लूप के अंदर आओगे तो आप क्या करोगे, s इज इक्वल टू s प्लस आई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू क्या है अभी, +1 3 3 प्लस नॉट 1, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6, तो अभी s की वैल्यू कितनी होगी अपडेटेड, 6, मतलब आप कितना कर चुके हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 आप कर चुके हो, ठीक है, 6 हो गया। अब आप आओगे नेक्स्ट i प्लस प्लस, तो नाउ i बिकेम 4, 3 प्लस 1, तो i की वैल्यू हो गई आपकी 4, और अब s दोबारा कैलकुलेट करोगे, s इज इक्वल टू s प्लस आई, यहाँ पे आओगे आप, जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर s इज इक्वल टू s प्लस आई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, 6 प्लस 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले आपने +1 किया था, फिर +2 किया था, फिर +3 किया था, और इस बार आप +4 कर रहे हो s में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, तो s की वैल्यू हो गई अभी 10, ठीक है, और i की वैल्यू कितनी है 4। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन आप कहाँ पे आओगे, यहाँ पे i प्लस प्लस करोगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे चेक करोगे, इफ 5 लेस आर इक्वल टू 4, नो, फॉल्स हो गया है ना, फॉल्स हो गया, तो अब क्या होगा, इस लूप से आप बाहर आ जाओगे, यहाँ कोई अगर लाइन आपने लिख रखी होगी इस ब्रैकेट के बाहर तो लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं लिख दूं कंप्लीट या आप लिख लोगे, बोलिए। मैंने लिखा था कल, लेकिन मुझे याद नहीं है किस नाम से सेव किया था, अब नेक्स्ट टाइम से मुझे सेव करना पड़ेगा नाम से, सही नाम से कोई। सर पहले s की वैल्यू 0 भी रखनी है और उसके बाद सर उसमें प्रिंट भी करवाना है। हाँ, s की वैल्यू हमने शुरू में 0 रख दिया है, यस, हमने माना कि पहले 0 है, उसके बाद 0 में हमने +1 किया पहले बार, तो वो बन गया 1, है ना, फिर हमने उसमें +2 किया उसी s में, पहले हमने 0 रखा शुरू में, फिर उसमें हमने 0 + 1 कर दिया, तो s की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट टाइम में हमने दोबारा से उसमें +2 कर दिया, जब i की वैल्यू 2 है तो +2 होगा ना, अब फिर हमने +3 कर दिया उसी में, फिर उसी में +4 कर दिया, +5 कर दिया, और सर n की वैल्यू लेनी है यूजर से, s की वैल्यू, n की वैल्यू लेनी है यूजर से, नहीं s की वैल्यू लेनी नहीं है, s की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है 0, आपको n की वैल्यू लेनी है यूजर से, कि दैट हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड। मैं इसको प्रोग्राम लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा सर, किसी को एक बार लिख देता हूँ, बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। इसमें कुछ मैं चेंज करूंगा ना, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ और भी मैं चेंजेस लाऊंगा प्रोग्राम में। अब मुझे याद नहीं है पिछली बार ये मैंने किया था, किस नाम से सेव किया था, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नेक्स्ट टाइम से कोई सिस्टम से सेव करेंगे। क्वेश्चन 1 किया था क्या, देखते हैं क्या प्रोग्राम है ये, नहीं तो कुछ और है। रिसेंट में भी कुछ दिखाता नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। इंट मेन ब्रैकेट यहाँ पे, अब इसी के अंदर सब कुछ आप लिखते हो। अब वेरिएबल आपको क्या क्या डिक्लेयर करना है, इंट आई कर देते हैं और एक सम कर देते हैं, या एस जो भी आप लिखना चाहो, इंट आई एंड सम एंड देन सेमीकोलन। ये फर्स्ट लाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब आप इंटर से पूछोगे, प्रिंटफ यूजर से पूछोगे हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, या नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, ठीक है। इसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं n यहाँ पे, स्कैनफ इंटीजर वेरिएबल आप स्कैन करने जा रहे हो तो आप लिखोगे %d, इसमें सेव करना है वेरिएबल n में, %n। अब आप लूप चलाओगे
अब यहाँ मैंने कहा था कि सम को आपको 0 करके रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले 0 + 1 करना है। अगर 1 कर दोगे तो 1 + 1 हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसको शुरू में रखना ही पड़ेगा। जो हम जिस मेथड से हम कर रहे हैं, जो लूप लगा रहे हैं, अगर उसमें हम 1 कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 + 1 2, एक एक्स्ट्रा में से आएगा आंसर में, तो इसीलिए हम इसको 0 करके रखते हैं। तो आप डिक्लेरेशन टाइम पे भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ सम = 0 लिख दिया। तो आपको लूप चलाना है फॉर जितने भी नंबर आपको ऐड करने हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो जितने नंबर आपको ऐड करने हैं लूप, उतने ही टाइम उसकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ऐसा लूप लगाना होगा कि वो n टाइम ट्रू हो। I = 1, I <= n, I ++। ये लूप है और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने बोला था s = s, सॉरी यहाँ पे हमने सम लिया है तो यहाँ पे हम सम लिखेंगे। सम = सम प्लस i। ये हमारा हो गया सम। ये बार बार सम होता रहेगा और लूप से जब बाहर आओगे तो आपको क्या प्रिंट कराना है, इसी सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंटफ एस लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। सम = %d, कॉमा, कॉमा के बाद क्या रहेगा, सम। BCA1, ये प्रोग्राम फर्स्ट लिखते हैं, आज से ऐसे ही सेव करेंगे। BCA1 डॉट या समेशन लिख देते हैं ना, इसे हमें याद रहे, कुछ ऐसा नाम रखते हैं। समेशन सम कर देते हैं, sum.c। चलिए sum.c से सेव कर दिया इसको। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा। तो मैं समझा चुका हूं आपको कैसे आएगा, ठीक है, फिर भी कर देते हैं एक बार। तो मान लो हमने कर दिया, एंटर किया 4, सम = 10, आएगा ना 10। 1 + 2 + 3 + 4, 10 ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। अब मैं इसमें चेंज एक करूंगा। अब मैं एक चेंज इसमें ये करूंगा कि आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान से देखना इस बार, सबके लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मान लो मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, इस टाइप से लिख के है कि 1 + 2 + 3, जो भी वैल्यू आप इंटर करते हो, सपोज आपने n किया था 4, तो आपको स्क्रीन पे लिख के आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 = 10। कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर मैं 3 इंटर करूं तो स्क्रीन पे लिख के ऐसे आना चाहिए 10, ठीक है। मैं 5 या 2 इंटर करूं या 1 इंटर करूं तो क्या आएगा, 1 = 1। इस तरह से आउटपुट मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ, अब ये प्रोग्राम में हमें ये कर सकते हैं आप लोग? प्रोग्राम समझ गए क्या करना है आपको? स्क्रीन पे आपको इस तरह से प्रिंट हो गया आना चाहिए, सिर्फ 10 नहीं आना चाहिए, बल्कि ऐसे लिखे है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। So how we can do this? Think for some time। अब कुछ टाइम सोचो, देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा कोई आइडिया किसी के पास? कोई कुछ बताएगा मुझे थोड़ा बहुत?
जो भी हेल्प कर सकें आप। जल्दी करिए, जल्दी इसलिए कहता हूं, पता नहीं आप लोग सोच भी रहे हैं कि नहीं। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ओके, अलिसा बताइए कैसे हम लोग कर सकते हैं, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है? अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया पहले तो ये बोलिए। अलिसा Yes, बताइए। sir. तो Yes, अब sir. बताइए, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रही है क्या मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? No, sir. क्यों आना चाहिए? हम्म? और किसी के कुछ आ रहा है, कैसे कर सकते हैं हम? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी इस प्रोग्राम को लिखा है, ठीक है, अभी ये प्रोग्राम मैंने लिखा ना सम के लिए, तो मेरा आउटपुट कैसे आया देखो यहाँ पे, जब मैंने इसको रन किया, जैसे मैंने एंटर किया 4, ठीक है, आउटपुट क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 10। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो आउटपुट आए वो ऐसे स्क्रीन पे लिख के आए 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। आप समझ गए? यस सर। हाँ, तो मतलब जैसे अगर मैंने 4 इंटर किया तो स्क्रीन पे 10 ना लिख के आए बल्कि ऐसे लिख के आए 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग सोचिए। तो सर फिर उसको ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है वो फॉर के अंदर लगा देंगे, हाँ ठीक है, तो उसके बाद वो आ जाएगी ना सम वाली, जो उसको अंदर का जो सम होगा वो प्रिंट होता रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लिखूं वो बता सकते हैं आप? सर प्रिंट एफ फॉर लूप के अंदर बनाइए। अच्छा रुको, मैं आता हूँ यहाँ पे, खुद से बताना, कहीं से कॉपी वॉपी मत बताना, ठीक है? यस सर। अपने हम लोग खुद ही लिखेंगे, कहीं और से नहीं। प्रिंटफ क्या लिखूं यहाँ पे? डबल कोट्स के अंदर हाँ, डबल कोट्स के अंदर ये लिखना पड़ेगा, बताइए। %d हाँ, %d, ओके, आई लिख देगा, हाँ, %d प्लस गुड, और कोट्स के बाहर कॉमा आए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने, इससे कुछ सॉल्व हो जाएगा 90% तक। और बताइए कुछ और करना पड़ेगा या ऐसे रहे? ठीक है, और सेमीकोलन। अच्छा हाँ, सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या होगा, लिख के आएगा 1 + 2 + 3 + 4 +, ऐसे कह रहे हो ना? यस 5 सर। +। तो हमें जो फाइनली आउटपुट यहाँ सम करना है, तो ये नहीं लिखना चाहिए अब मुझे, यस सर। यहाँ पे नहीं, सिर्फ %d लिखना चाहिए यहाँ पे, इज इक्वल टू %d। इक्वल टू %, गुड, ठीक है। सर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि प्लस बाद में भी शो हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 90% ये सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपाइल करें और इसको रन करें तो ये जो कह रहे हैं ये बात इनकी बिल्कुल सही है, इसमें प्लस भी आएगा बाद में, वो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया 4, ये लिख के आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + इज इक्वल टू 10। तो थोड़ा सा यहाँ एक प्लस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो रहा है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है। तो इतना अगर आ रहा है तो आप इसको सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। \b यूज हो सकता है सर? कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ और भी लॉजिक आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इफ i इक्वल टू n, जब i की वैल्यू n हो, राइट, यस सर। अच्छा इस टाइम पे प्लस ना किया जाए, कुछ मतलब इस टाइप से जो प्रिंटफ हमने लिखा है उसमें कोई कंडीशन लगा दें। यस एक तो ये सर। तरीका हो सकता है, यस सर। क्योंकि जब n वैल्यू हो रही है तभी हमें प्लस नहीं करना है ना, यस सर। तो उस वाले कंडीशन में हमने कर सकते हैं ये वाला चीज। राइट 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 राइट, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे इफ लगा दें क्या, किसी को प्रॉब्लम इसी फॉर्म में?
बताइए। ये आप लोगों ने खुद से बताया ना, कहीं से कॉपी करके तो नहीं बताया ना बुक नेट नोट से? यस सर, मैंने बनाया। हाँ, नेट नोट से मत किया करो, नहीं आता कोई बात नहीं है। नेट से वो चीज करो जो मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। हाँ, अब ये कह रहे थे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन एक लगा दें। तो इफ कंडीशन हम क्या लगाएं, आप लोग बता दो। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है सबसे सिंपल तरीका कि इफ आई नॉट इज इक्वल टू एन, राइट? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? बोल दिया करो, नहीं तो मैं कुछ भी लिख देता हूं। नॉट इज इक्वल टू एन, तो आपको क्या करना है, प्रिंट %d प्लस एल्स क्या प्रिंट करना है। एक तो ये सिंपल तरीका मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये लिख दिया, और भी तरीके आपके पास हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा कोई तरीका नहीं है करने का, लेकिन मुझे सबसे सिंपल और आसान तरीका लगा। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, डी लिखना है, ठीक है? इससे सॉल्व हो जाएगा क्या प्रॉब्लम, प्लस वाला? बताइए आप लोग। सर दिखा दीजिए एक बार। नहीं नहीं, आप लोग बताइए ना, होगा कि नहीं। आपको ऐसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब देखने से समझ में नहीं आ रहा है? जब फाइनली आई की वैल्यू n हो रही है तो उस टाइम पे आपको d प्लस नहीं करना है ना, उसमें प्लस नहीं लिखना आगे। यस बस सर। बाकी ठीक ही है, रन हो जाएगा अगर हमने कोई बड़ा मिस्टेक नहीं किया होगा लॉजिकल। मान लो मैंने 4 इंटर किया, ये लिख के आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ठीक है, ठीक है इतना? यस सर। और कोई दूसरा तरीका आपको समझ में आ रहा है? और भी तरीके हैं इसके, बहुत तरीके से आप कर सकते हो, आप खुद सोचना। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। एक्चुअली देखो, मैं व्हाइल लूप से भी इसको कर सकता हूं, वो भी सिंपल ही है, तो मैं एक ये कर देता हूं। व्हाइल लूप बहुत इजी है, मतलब फॉर अगर आपने कर लिया तो व्हाइल भी वही होता है, कुछ अलग नहीं है। मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, तो ये क्लास समझ लो आपकी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 + 3 ऐसा कुछ था क्या, +7? सर बिना प्लस वाला था सर, 1 2 4 ऐसा था। वो तो करा दिया था मैंने आपको ना, मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, कुछ और था, प्लस वाला ही था। चलो प्लस वाला ही कर लो, तो ये करना है हमें। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं? सर ऑड वैल्यू से भी हो जाएगा ये? ऑड वैल्यू से सिर्फ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप। मतलब हम i1 से स्टार्ट करें, उसमें +2 करते रहें, ये कह रहे हो आप? क्या सर? मतलब i को 1 से स्टार्ट करें, उसमें +2 करते रहें बार बार, ये कह रहे हो आप? हाँ सर, ये भी हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप कंडीशन में वो ऑड वाली कंडीशन दे देंगे तो उसमें उससे भी हो जाएगा। नहीं तो उसकी कंडीशन लगाने से तो अच्छा यही लग रहा है ना, +2 कर दें। हाँ सर, +2 कर देंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा, बार बार आप चेक करने जाओगे, है ना, टाइम लगेगा। जब आपको Yes, पता sir. है कि सिर्फ ऑड वाला ही करना है। तो अब मान लो n की वैल्यू यूजर ने एंटर की 3, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 + 3 + 5 = 9, और n = 4 किया तो लिख के आना चाहिए 1 + 3 + 5 + 7 = जो भी आता है 16। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 = 16। तो अब इसमें आप लोग मेरी हेल्प करो। फॉर में क्या लिखा जाए? फॉर i = क्या लिख दें? 1। i यहीं पे मेन प्रॉब्लम है कंडीशन में, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और यहाँ पे i = i + 2 कर दें हम लोग। अब ये i पहले क्या करते थे हम, i ++ क्या मतलब होता था,
आई इक्वल टू आई प्लस वन, लेकिन अब मुझे बार बार प्लस टू करना है। जैसे पहले 1 था तो नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू हो जानी चाहिए 3, फिर 5, 7, अब यहाँ प्लस टू होगा बार बार। अब हम लोग कंडीशन क्या लगाएं, बात ये आती है हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा है सर आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन। लेसर इक्वल टू एन। चलिए ठीक तो कह रहे हैं, मगर हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो हमें n की वैल्यू, n वैल्यू हमें ऐड करनी है ना, तो इसमें हम प्लस टू ना करें, हम क्या करें, फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है जिसमें आपको पहले +1 करना है, फिर +3 करना है, +5 करना है। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ ऊपर, कोई भी एक वेरिएबल t ले लें या j ले लें, कुछ भी। ठीक है, आप यहां भी लिख सकते हैं इसी फॉर के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल बताया था प्रीवियस क्लास में, पता नहीं बताया था आपकी क्लास में कि बी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बताया था क्या आपको। आप यहाँ एक वैल्यू और कितने भी वैल्यू आप यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी प्रोग्राम में ही कर देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे है, हाँ चलिए इसकी शायद रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पे j, और j की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1। j को भी इनिशियलाइज हमने कर दिया 1, और यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया j। ठीक है, और यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे हैं, और j को हम क्या करते हैं, j इक्वल टू j प्लस 2। और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऐड करना है j की वैल्यू 1, फिर 3 + 5। तो यहाँ हम क्या कर दें, हाँ सम प्लस j। ठीक है, और यहाँ पे हमने सम 0 कर दिया है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या इससे, थोड़ा सोचिए। इससे आ जाएगा आंसर 1 + 3 + 5 + 7। बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा। कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग यार, क्या हो गई प्रॉब्लम। आदित्य राज है क्लास में, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं इनको अब्सेंट करूंगा। नहीं सर, हाँ, बताओ। बताओ, अब आपको प्रॉब्लम अब बतानी है मुझे, अभी तक कहाँ थे आप। सर अटेंड कर रहा था मैं, देख रहा हूँ प्रोग्राम। हाँ तो बताओ क्या ये प्रॉब्लम क्या आउटपुट देगा, आप बताइए। एक सेकंड सर, चेक कर लूँ। अभी तक क्या कर आउटपुट रहे तो थे। देगा ये 1 + 3 + 5 + 7। हाँ बट सर इसमें आई का तो बस ये चेक करने के लिए काम आ रहा है। हाँ हाँ, तो यहाँ मुझे प्रिंट कराना चाहिए जे, राइट। हाँ 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 सही कह रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे जे होना चाहिए। जे ना 1 3 5 7 हो रहा है, आई की वैल्यू तो 1 2 3 ही चलेगी। ठीक, तो फिर इससे हो सर जाएगा। आई का तो काम ही नहीं आया कुछ। नहीं, आई का काम ये हुआ कि कितने वैल्यू हमको ऐड करना है, जैसे 5 वैल्यू ऐड करनी है तो लूप हमारा 5 टाइम चलेगा, फायदा हुआ हाँ। ना इससे। यस सर, बस वही काम हुआ ना। हाँ तो वो काम हो गया ना, उसका काम, Okay, पर्पस तो कुछ है ना। और यस जे सर, का काम है सिर्फ +1 वो प्लस +3। करने के लिए। यस सर। हाँ, आप जे की वैल्यू यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई नहीं कि आप यहीं करो, आप यहाँ कर लो। ठीक है, इस फॉर लूप से ऊपर, लेकिन एक ही साथ कर ले तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो इसको मैंने कर देता हूँ, फिर चेंज कर दूंगा प्रोग्राम में। कंपाइल, करेंट फाइल एंड नाउ रन। नंबर ऑफ सीरीज मान लो मैंने कर दिया 5।
देखिए क्या लिख के आ रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इक्वल टू 25। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ पे j की वैल्यू अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ j = 1, या आप यहीं पे ऊपर ही लिख सकते हैं उसमें कोई कौन- और यहाँ पे j = j + 2 चाहे तो यहीं लिख सकते हैं या कहीं और भी लिख सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जब सबसे लास्ट में जब सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो आप कर दो j++, यहाँ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर J+2 होगा। हाँ j = हाँ j = j+2, यस। ठीक है, तो मैंने 7 एंटर किया, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इक्वल टू 49। क्लियर? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अमान खान, पूरा आपको समझ में आ रहा है जितने क्वेश्चन मैंने कराया? आपने कहा था कि आप पहले से कर चुके हो, यस सर। पहले से आप कर चुके हो क्वेश्चन? यस सर, तीनों कर लिए थे जो आपने दिए थे। अच्छा जी, अभी चेक करता हूँ मैं। आसिफ मोहम्मद खान, आप बताएंगे कुछ? यस सर। क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, अभी तक तो नहीं आ रही है सर। पक्का? यस सर, अभी इन्हें प्रैक्टिस करूंगा जाके, अगर आएगा तो मैं फिर कल की क्लास में बताऊंगा सर। हाँ, जब प्रैक्टिस करोगे तो ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसे सुनते रहो, कोई फायदा थोड़ी होगा जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हाँ एक और क्वेश्चन था, ये कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे व्हाइल लूप, सेम ही है, उसमें बस थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। हाँ कामरान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अगर किसी इंटीजर की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें तो क्या होगा? हाँ, तो अगर आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है बाय डिफॉल्ट। यस सर। अगर उसको प्रिंट कराओगे तो वही प्रिंट हो जाएगा, उसको हम गार्बेज वैल्यू ही बोलते हैं, राइट? यस सर। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? यस सर। हाँ, इसमें भी वेरिएबल कई तरह के होते हैं, जैसे ऑटो वेरिएबल, जैसे हम लोग अभी ऑटो है, स्टैटिक है, तो हम लोग अभी सिर्फ ऑटो वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं। इधर मैं आपको किसी दिन डिस्कस करूंगा, स्टैटिक वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑटो वेरिएबल, जैसे जो अभी हम लोग वेरिएबल अभी डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटो होते हैं, तो ऑटो में हमेशा बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है कोई गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 100 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी, माइनस में कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है। यस सर, क्योंकि मैंने सम वाला करा था ना, तो फिर हाँ हाँ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, तो इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी। यस सर। तो इसीलिए हम उसमें 0 पहले रख लेते हैं, क्योंकि हम 0 + 1 फिर कर देंगे पहले टर्म में, पहले बार में हम 0 + 1, फिर 0 फिर हो जाएगा 1 एस की वैल्यू, फिर 1 + 2, फिर उसके बाद +3, ऐसे करते जाओगे। लेकिन अगर पहले ही आपने उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो फिर उसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी, अब पता नहीं यस कितनी सर। है, तो कहाँ से आउटपुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें करना है नेक्स्ट हमें करना है m = ये हम मुझे बताएंगे, मैं किसी से पूछूंगा, अभी रुक जाओ, देखता हूँ स्क्रीन पे कौन कौन है। n मान लो ये है हमारी सीरीज है, m = 1 + 1 × 2 × 3 × 4 × n। ठीक है, तो कोई दिख रहा है मुझे? नहीं।
हर्षिता शर्मा, आप बताएंगे मुझे। हर्षिता, आपको करना है m इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस टाइप से फाइंड करना है। कर सकती हैं आप? ये नहीं। ओके, नेक्स्ट किससे पूछूं? ज्योति कुमारी, आप बताइए। सर वो जो सम था तो सम प्लस आई कर रहे थे, वहां पे सम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, गुड। और क्या चेंज कर, और कुछ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, तो आप ये कह रही हो कि मैं यहाँ पे सम की जगह पे m वेरिएबल ले लूं और लिख दूं। यहाँ पे आपका कहना ये है कि मैं m वेरिएबल ले लूं या मल्टीप्लिकेशन जो भी है m इंटू आई कर दूं। सॉरी, हाँ, m इंटू आई, इससे हो जाएगा या और कुछ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने सम इजिकल टू 0 लिया था, अब क्या लेना पड़ेगा मुझे? m इजिकल टू क्या लेना पड़ेगा? सर 1 लेना होगा। क्यों? सर 0 लेंगे तो फिर सब 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 0 इंटू आई, अगर 0 होगा तो कितने भी आप मल्टीप्लाई करते रहो 0 ही रहेगा, इसलिए 1। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी नंबर है अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज आता नहीं। ऐसे ही पहले हमने सम लिया था, सम में 0 लिया था, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें m इजिकल टू 1 लेना, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी वही प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, और अगर इस तरह से प्रिंट कराना है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये भी करा सकते हैं। जहां मैंने प्लस किया था %d के बाद, वहां मल्टीप्लाई लिख देना। ठीक है, ठीक है, सब कर लेंगे सब लोग? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाइल लूप। आप लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करिए, मैं आता हूँ, फिर व्हाइल लूप स्टार्ट करता हूँ। तब तक आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला कर लीजिए। और कौन सा प्रोग्राम आपको दे दूं? तब तक आप लोग एक प्रोग्राम लिखो। टाइम में दे रहा हूँ आपको लिखना ये है। 5 मिनट का मैं थोड़ा दे रहा हूँ आपको रेस्ट। आपको रेस्ट नहीं करना, मैं रेस्ट कर रहा हूँ 5 मिनट का, कहीं जा रहा हूँ। तो आपको करना ये है, अभी आपको करना है 1 + 2 + 4 + 8 + 16। ठीक है, इसका समेशन करना है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रोग्राम लिखिए, मैं आपसे पूछूंगा अभी। हाँ, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इस टाइप की कोई सीरीज है, इसका सम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या जैसा भी होगा आप करके इसको। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से आप पूछ लेना, दैट हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, और यू कैन से हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, आप पूछ सकते हो यूजर से। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है s = 1 + 2 + 4 + 8 + 16, और स्क्रीन पे लिख के आना चाहिए 1 + 2 + 4। अगर मैं बोलता हूँ n = 3, तो लिख के आना चाहिए 1 + 2 + 4 = 7। तो आप अटेम्प्ट करिए आप लोग, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, तब तक आप लोग ट्राई करिए।